जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। गांगरी गांव के आसपास ली सघन तलाशी। गांगरी में आतंकी हमले के दौरान 6 लोगों की हुई थी मौत। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से पहले अब हादसा। भूस्खलन की जद में आने से मंदिर धराशायी, दरारें बढ़ा रही लोगों की चिंता। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। डेंजर जोन को फौरन खाली कराने के निर्देश दिए। लोगों के लिए अस्थायी पुनर्वास के इंतजाम करने को कहा गया। जोशीमठ में जमीन धंसने से परेशान लोगों की मदद के लिए सरकार पीड़ितों को देगी 4000 की मदद। 6 महीने तक की जाएगी ये मदद। यहाँ भी जो है जिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ेगा, अन्य स्थानों पर रहना पड़ेगा, तो उनकी व्यवस्था करेंगे। आज जोशीमठ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हालातों को का लेंगे जायजा। पीड़ितों से कर सकते हैं मुलाकात। उत्तराखंड के जोशीमठ में 560 से ज्यादा घरों में दरारें। इलाके में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वैज्ञानिक और अधिकारियों की टीम ने सर्वे किया है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। एसडीआरएफ जवानों को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। वहाँ पर लगभग हमारे 40 से 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं, जो निरंतर रात्रि में जिला प्रशासन पुलिस की टीम के साथ भ्रमण पर रहते हैं और विभिन्न एरियाज जो अफेक्टेड हैं वहाँ का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। जोशीमठ पर जल शक्ति मंत्रालय का बयान। कहा, घटना के कारण और उसके प्रभाव की जांच की जा रही है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेंगे। दिल्ली के गंजावला केस में फरार 7वें आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर से पहले रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत। दिल्ली के गंजावला केस में अंजलि की दोस्त निधि से पुलिस की पूछताछ। नए सीसीटीवी से मिले सुराग। कोर्ट ने 6ठे आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजा। गंजावला केस में अंजलि के दोस्त नवीन ने खुला बड़ा राज। बताया, दोनों लड़कियों के बीच पैसों को लेकर हुआ था झगड़ा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिल्ली जैसी घटना। कार चालक ने एक छात्रा को घसीटा। अब छात्र की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। साइकिल सवार छात्र को टक्कर मारने के बाद कार 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। लोगों ने पीछा कर कार चालक को दबोचा, साथ ही चालक की जमकर पिटाई की। उधर दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई है। पार्षदों पर हमले के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी के नेता राजघाट पर देंगे धरना। दिल्ली एमसीडी में हुए हंगामे में बीजेपी पार्षद शहद कपूर जख्मी। शहद कपूर के पैर में आया फ्रैक्चर। आरएमएल में कराया गया भर्ती। दिल्ली एमसीडी में हंगामे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले मनोज तिवारी, आप गुंडों की पार्टी, शराब पी कर आए थे कई पार्षद, हमारे महिला पार्षदों को भी आई चोट। बिहार में आज से जातीय जनगणना शुरू। बिहार सरकार अपने खर्च पर करा रही है जातीय जनगणना। बिहार सरकार पर 500 करोड़ रुपए का पड़ेगा बोझ। दिल्ली पहुंचे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी अब मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण का खतरा। दिल्ली में फिर जीआरएपी 3 लागू हुआ। निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर लगी रोक। कांग्रेस शासित राज्यों में लागू पुरानी पेंशन योजना पर अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह आलूवालिया का बड़ा बयान। कहा, पुरानी पेंशन योजना वित्तीय दिवालियापन का नुस्खा। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का हुआ जोरदार स्वागत। आज चाईबासा में बीजेपी की विजय संकल्प महारैली में होंगे शामिल। नागालैंड को दीमापुर को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात। 52 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकार्पण और शिलान्यास किया।
नागालैंड को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का किया क्या काम, धीरे धीरे अब काम लगातार आगे बढ़ रहा है। उधर मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा राज्य को कराया आतंकवाद से मुक्त, विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कर्नाटक में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा मोदी के पीएम बनने के बाद बदल गई राजनीतिक संस्कृति, आज बीजेपी का मतलब विकास, कांग्रेस का मतलब विनाश। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अचानक 10 साल पुरानी चीज याद आ जाती है, अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए राहुल गांधी को बुलाया जाएगा। सही नहीं है कि मंदिर का काम इतने जोरों से चल रहा है, तो जरूर जिस समय मंदिर बन जाएगा तो उनको भी दर्शन के लिए बुलाएंगे। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा G20 का मोटो वसुधैव कुटुंबकम। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओडिशा हवाई अड्डे का लिया जायजा, यात्रियों के RT-PCR टेस्ट के लिए जानकारी। कोरोना को लेकर मनसुख मांडविया का बयान आया सामने, कहा 5 देश कोरोना की चपेट में गए, वहां से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले कोरोना जांच करानी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। दिल्ली में सुबह 11 बजे शुरू होगा डिजिटल इंडिया पुरस्कार कार्यक्रम, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने कोर्ट में दी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी की दूसरी चार्जशीट में भी सिसोदिया आरोपी नहीं, ईडी ने विजय नायर समेत 12 लोगों को बनाया आरोपी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की जमानत पर आज सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, एयरसेल मैक्सिस सौदे से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग में सुनवाई होनी है। ईडी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्तिक के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने रायबरेली में चौपाल कार्यक्रम में लिया हिस्सा, उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट करने की अटकलों के सवाल पर बोले, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश रद्द हुआ, लखनऊ नहीं शिफ्ट होगा निदेशालय। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूर्व बीजेपी विधायक उमेश मलिक की पेशी, 2006 में अलनूर मीट प्लांट में आगजनी तोड़फोड़ का मामला, अगले हफ्ते कोर्ट सुना सकता है फैसला। मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 52 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कुशीनगर दौरा, निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, 13 जनवरी को पार्टी के स्थापना दिवस में शामिल होंगे सीएम योगी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बंद राजा पटेरिया से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने की मुलाकात, बोले राजा पटेरिया बहादुर नेता, बीजेपी के षड्यंत्र के हुए शिकार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बेटे ने तलवार से काटा केक, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गोंडा में एक का पीड़ित परिवार ने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का लगाया पोस्टर, सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। रिश्तेदार की दबंगई और अभद्रता से परेशान परिवार, विधवा महिला बच्चों संग घर छोड़ने का बना रखी है मन, कोतवाली देहात के फिरोजपुर का मामला। रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी को लश्करे खालसा की धमकी, बीजेपी सांसद ने एसपी से की शिकायत। बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज में बीजेपी छोड़ने की बात कही, मैसेज में आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्ष को भी धमकी मिली है, जौनपुर में भी ये खबर सामने आ रही है। नगर अध्यक्ष सीमा तिवारी को जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप मैसेज में बीजेपी नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी महिला नेत्री ने पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई है।
उधर सपा विधायक का इरफान सोलंकी की पत्नी के आरोप, बोली रीढ़ की हड्डी दर्द होने के बावजूद नहीं कराया जा रहा का इलाज, जेल में बंद है इरफान सोलंकी। एयर इंडिया फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को बड़ा झटका, शंकर को उनकी कंपनी वेल्स ने किया बर्खास्त, आरोपी अब भी फरार। डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए जारी किया एडवाइजरी, कहा नियम का उल्लंघन किया तो होगा सख्त एक्शन। जेल में ही रहेगा श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब, कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई न्यायिक हिरासत, साकेत कोर्ट ने 10 जनवरी को अदालत में फिजिकली पेश होने को कहा। उधर चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी का मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, 9 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में युवती पर जानलेवा हमला, बाइक पर बैठने से मना करने पर युवती पर हेलमेट से किया गया अटैक, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रेनी विमान हुआ दुर्घटना का शिकार, मंदिर के गुंबद से टकराकर हुआ क्रैश, हादसे में एक पायलट की मौत, एक की हालत गंभीर। उधर पाकिस्तान से जोधपुर आई महिलाओं ने बयां किया दर्द, बोली पाकिस्तान में हर वक्त रहता है जान का खतरा, जबरन कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन। हैदराबाद के एक होटल में लगी भीषण आग में झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर चलाते समय किसान को आया हार्ट अटैक, दुकान में घुसा ट्रैक्टर, किसान की मौत। बिहार के रोहतास में आदिवासी महिला की मौत के बाद भड़के लोग, वन विभाग के ऑफिसर पर किया हमला, साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आरोप लगाया वन विभाग के कर्मियों की वजह से महिला की हुई मौत, आक्रोशित आदिवासियों ने महिला के शव को रखकर जमकर काटा बवाल। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, चोरों के पास से 690 ग्राम सोना और 2 बाइक बरामद हुई है, आरोपी पास के इलाके में बनाते थे निशाना। मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान 2 यात्री गिरफ्तार हुए हैं, दोनों यात्रियों से 47 करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन बरामद की गई है, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। चेकिंग अभियान में करीब 4.5 किलो हेरोइन और 1.5 किलो कोकीन बरामद की गई है। बाजार में इसकी कीमत जो है वो लगभग 47 करोड़ रुपया की गई है। उधर राजस्थान के उदयपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, 55 लाख की अवैध शराब जब्त हुई है, 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, 344 अवैध शराब को कार्टन के साथ 2 ट्रक बरामद किए गए हैं। दिल्ली के ज्योतिनगर में पेट्रोल भरवाने के बाद भाग रहे कार चालक ने महिला कर्मी को मारी टक्कर, महिला जख्मी, पुलिस ने दर्ज किया केस। अमृतसर में बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार, भारत की सीमा से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेशी नागरिक। जयपुर हवाई अड्डे पर बड़ी कार्रवाई, 12 नेपाली महिलाओं को हिरासत में लिया गया है, युवतियों को दुबई के रास्ते इथियोपिया भेजने की तैयारी थी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी के पास से हथियार जब्त हुए हैं, पुलिस ने इनामी आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की। गाजीपुर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध हथियार जब्त हुए हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी। झांसी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया हत्या का खुलासा, पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की है, पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। गया में हुए लाइव मर्डर के 3 महीने बाद भी पीड़ित परिवार को नहीं मिला इंसाफ, हत्या के आरोपी फरार, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात, युवक की गोली मारकर हुई थी हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी।
उत्तर प्रदेश के संभल में पीएम आवास योजना में सचिव ने किया घोटाला, डीएम ने किया सस्पेंड। झारखंड की सरायकेला पुलिस की बड़ी कामयाबी, लाखों की लॉटरी टिकट बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सप्लायर हेमंत कुमार का नाम सामने आया। बुरहानपुर पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी ने शराब कारोबारी के कार्यालय में की थी लूट। यूपी के सहारनपुर में चिकित्सा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कच्ची शराब बनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने जेपी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी भागने में कामयाब हुआ। यूपी के फिरोजाबाद से 5 साल की मासूम का अपहरण। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। यूपी के कुशीनगर में अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई है। 20 लीटर कच्ची शराब और अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया। उधर मथुरा में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 35 लाख रुपए की अवैध शराब भी जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला है। एसपी देहात ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। असम के गुवाहाटी में बढ़ती ठंड के चलते चिड़ियाघर में जानवरों का रखा जा रहा है खास ख्याल। चिड़ियाघरों में बाड़े के बाहर हीटर लगाए गए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का आज धरना प्रदर्शन। धरने में प्रवक्ता राकेश टिकैत होंगे शामिल। आवारा पशु, ट्यूबवेल मीटर समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रसोइयों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने पर शहीद स्थल पर धरना दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में ड्यूटी के प्रति लापरवाह 25 सरकारी डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है। वेतन रोक को अब का मांगा गया है वेतन न रोकने को लेकर मांगा गया स्पष्टीकरण। बहराइच के लेजर रिजोर्ट में ऐतिहासिक का इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। कई बड़ी कंपनियों के उद्योगपति शामिल हुए। नोएडा में सड़क हादसे में घायल हुई छात्रा के परिजनों ने डीसीपी से की मुलाकात। छात्रा के परिजनों को दी 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। देश भर में फिल्म पठान का विरोध लगातार जारी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, फिल्म हिंदू समाज के ऊपर होने वाले किसी भी कुठाराघात से दूर होनी चाहिए। कानपुर में भीषण ठंड में हार्ट अटैक से एक दिन में 7 लोगों की जान गई। 15 लोगों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। दिल्ली में सर्दी का रिकॉर्ड टूटा। शिमला नैनीताल से भी ज्यादा ठंडी राजधानी दिल्ली। पारा 1.8 डिग्री तक लुढ़का। अगले 3 दिन तक सर्दी और शीतलहर का ऐलान। लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आखिरी कारवां रवाना हो चुका है। बीआरओ ने इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड समय के लिए इसे खोला था। कड़कड़ाती ठंड में गाजीपुर प्रशासन की अच्छी पहल, गरीबों को बांटे गए कंबल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में धूमधाम से बनाई गई मां शकुंभरी देवी की जयंती। मां भगवती को लगाया गया 56 फूल। अमेरिकी सीनेटरों का यूक्रेन दौरा। राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। जेलेंस्की ने यूक्रेन को अमेरिकी मदद के लिए जताया आभार। यमन की राजधानी सनामी में हूती समर्थकों का प्रदर्शन। अमेरिका और इजराइल के जलाए झंडे। सऊदी अरब के साथ गठबंधन को लेकर जताया विरोध। अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले की दूसरी बरसी पर नायकों का सम्मान। राष्ट्रपति बाइडेन ने बहादुरी के लिए जाबाज जवानों को पुरस्कार से सम्मानित किया।
आगे बढ़ते हैं। पेरू में कई दिनों से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी। कारों और ट्रेलर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति दीना के पद छोड़ने और समय से पहले चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हवाई के बड़े द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इससे पहले भी हो चुका है विस्फोट। अमेरिका के फ्लोरिडा में रैंप पर फ्रेंच मोटाना के म्यूजिकल शूट के दौरान गोलीबारी, कई लोग घायल हुए। मैक्सिको में भड़की हिंसा, प्लेन पर हुई फायरिंग, हिंसा की चपेट में आए एक विमान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।